सद्गुरुदेव की जय हो। भगत समाज को मुंशी शशिभूषण दास का सत्संग। इस वीडियो के माध्यम से चंडीगढ़ हाई कोर्ट में दाखिल संत रामपाल जी महाराज का जमानत के लिए इतने लंबे समय से लंबित आवेदन पर सुनवाई होने के बाद न्यायालय ने क्या परिणाम दिया या क्या नहीं दिया, या क्या उम्मीद है क्या नहीं, की जानकारी आप सभी के समक्ष रखी जाएगी। पहले आप लोगों को जमानत आवेदन से संबंधित कुछ बातें पीछे से रखना चाहूँगा ताकि केस की प्रकृति जानने समझने में आप सभी को सुविधा होगी। आपको बता देना चाहता हूं कि देशद्रोह वाले केस में संत रामपाल जी महाराज का जमानत हेतु सत्र न्यायालय हिसार के माननीय अजय पराशर के कोर्ट में आवेदन दाखिल की गई थी, जिसे माननीय अजय पराशर जी ने दिनांक 5 सितंबर 2016 को अपने आदेश से गुरुजी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया। उसके बाद मैनेजमेंट वालों ने कहीं भी गुरुजी का जमानत आवेदन चाहे उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो में दायर नहीं किया। वर्षों समय बीतने के साथ ही भक्तों के बीच असंतोष उत्पन्न होने लगी। मैनेजमेंट के क्रियाकलापों पर उंगली उठने लगी तो मैनेजमेंट वालों ने 4 वर्ष 7 माह के बाद माननीय अजय पराशर जी का आदेश दिनांक 5 सितंबर 2016 के खिलाफ चंडीगढ़ हाई कोर्ट में दिनांक 23/4/2021 को गुरु जी का जमानत हेतु आवेदन दाखिल किया एवं कराया, जिसका नंबर क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर 15,399 सन 2021 है, जिसमें सरकार के द्वारा अपना जवाब भी बहुत ही पूर्व में दी जा चुकी थी और जमानत आवेदन पर अंतिम बहस की सुनवाई होनी शेष थी, मगर न जाने क्यों मैनेजमेंट द्वारा रखे गए अधिवक्ताओं द्वारा बहस नहीं करके तारीख पर तारीख लेते आज करीब 2 वर्ष बीत गए, तब जाकर सुनवाई हुआ। हालांकि ये बात भी सही है कि इस आवेदन के सुनवाई में काफ़ी विलंब होने का कारण केवल मैनेजमेंट ही नहीं है, उभय पक्षों के माननीय अधिवक्ता गण भी है। खैर, बीते समय को यहीं छोड़कर आगे बढ़ते हुए आप सभी के समक्ष दिनांक 16/1/2023 से अब तक की हुई न्यायिक प्रक्रियाओं से रूबरू कराता हूँ। इसके पहले एक और बात आप सभी के जानकारी में दे देना उचित समझता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध में हिसार न्यायालय ने FIR नंबर 428 सन 2014 में देशद्रोह एवं असंवैधानिक गतिविधि में संलिप्तता तथा विस्फोट पदार्थ के साथ घातक हथियार रखने की धारा में आरोप गठित की गई थी, जिसके विरुद्ध मैनेजमेंट के लोगों ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में एक डिस्चार्ज आवेदन क्रिमिनल रिवीजन नंबर 1068 सन 2017 में दायर किया, जो अभी तक पेंडिंग है, लंबित है। जिस केस को लेकर डिस्चार्ज पटिशन दायर की गई है, उस केस को स्टे करने वास्ते अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया गया और मूल केस में गवाहों की गवाही चलती रही। अब तक उसमें 86 गवाहों की गवाही रिकॉर्ड की जा चुकी है, फिर डिस्चार्ज पटिशन का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इसलिए चंडीगढ़ उच्च न्यायालय ने गुरुजी के जमानत आवेदन पर सुनवाई हेतु जिस रोज लिस्टिंग था, अर्थात 16/1/2023 को जमानत आवेदन पर सुनवाई होना था, लंबित डिस्चार्ज पटिशन क्रिमिनल रिवीजन नंबर 1068 सन 2017 को भी लिस्टिंग माननीय न्यायमूर्ति आइंस्टाइन जॉर्ज मसीह के न्यायालय में हुआ। साथ ही संजय खानपुर वाले, जो गुरु जी का छोटी बेटी मंजू का बटेऊ हैं अर्थात पति हैं, जो पहले 7 वर्षों से भगोड़ा थे, 1 साल पूर्व गिरफ्तार हुए थे, जो हिसार जेल नंबर 1 में बंदी हैं, देशद्रोह वाले केस में जमानत हेतु आवेदन दाखिल किए थे, जिसका नंबर क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर 44/136 सन 2022 है। समर्थ की दया से यह भी आवेदन माननीय न्यायमूर्ति आइंस्टाइन जॉर्ज मसीह के ही न्यायालय में लिस्टेड हुआ।
न्यायालय ने गुरुजी के जमानत आवेदन नंबर 15,399 सन 2021 के साथ उक्त दोनों क्रिमिनल रिवीजन नंबर 1068 सन 2017 एवं संजय का जमानत आवेदन क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर 44,136 सन 2022 को अर्थात तीनों मामला को दिनांक 16/1/2023 को सुनवाई हेतु एक ही साथ लिस्टेड किया। आप स्क्रीन पर न्यायालय का ऑर्डर शीट में देख समझ सकते हैं कि तीनों मामले को एक साथ सुनवाई हेतु लिस्टिंग किया गया है। हरियाणा सरकार की तरफ से दिनांक 16/1/2023 को दीपक भारद्वाज DAG हरियाणा एवं गुरुजी तथा संजय वगैरह के तरफ से नियुक्त सीनियर अधिवक्ता विनोद घई, अर्जुन शिवरन, चांद राठी, अमृता गर्ग, नेहा सोनीवान, कनिका आहूजा न्यायालय में उपस्थित हुए, मगर हर समय की भांति दिनांक 16/1/2023 को भी गुरुजी के अधिवक्ताओं ने आगे का समय देने के लिए न्यायालय से प्रार्थना की है। न्यायालय ने सीनियर अधिवक्ता विनोद घई जी के प्रार्थना पर आगे की तिथि 23/2/2023 को निर्धारित की। 23/2/2023 भी पास हो गई, सुनवाई नहीं हुआ। न्यायालय ने एक सप्ताह का समय देते हुए दिनांक 1/3/2023 को सुनवाई हेतु निर्धारित किया, मगर किसी कारणवश 1/3/2023 को सुनवाई के लिए लिस्टेड नहीं हो सका और तब तक निश्चित रूप से सुनवाई करने हेतु उपरोक्त तीनों मामलों को एक साथ लिस्टेड करने का निर्देश के साथ 15/3/2023 को तिथि निर्धारित किया गया। निर्धारित तिथि 15/3/2023 को तीनों मामलों के साथ एक और मामला लिस्टेड हुआ, जिसका नंबर क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर 38,233 सन 2018 है, जो रिटायर EHC विजेंद्र सिंह के तरफ से आवेदन दी गई थी। इस तिथि पर उपरोक्त चारों मामलों से संबंधित अधिवक्ताओं ने न्यायालय में उपस्थित हुए। उपस्थित अधिवक्ताओं में सीनियर अधिवक्ता विनोद घई के साथ कनिष्ठ अधिवक्ता कनिका आहूजा, मिस कृति आहूजा, चांद राठी एवं नेहा सोनवानी हैं। इस तिथि पर सुनवाई हुई। आवेदक का अभिलेख पर कस्टडी सर्टिफिकेट मौजूद है। सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार से यह जानना चाहा कि संबंधित वाद का विचारण जो हिसार कोर्ट में चल रहा है का विचारण कंक्लूड होने में कितने समय लग सकते हैं। इस पर हरियाणा सरकार के तरफ से माननीय DAG हरियाणा ने न्यायालय से एक दिन का समय देने के लिए प्रार्थना किया कि विचारण कितने समय में कंक्लूड कर सकेंगे, इसके संबंध में जानकारी निम्न न्यायालय हिसार से हासिल कर लूँ। न्यायालय ने एक दिन का समय की प्रार्थना को स्वीकृत करते हुए तथा अर्जेंट लिस्ट के तुरंत बाद रखने का निर्देश देते हुए दिनांक 16/3/2023 को तिथि निर्धारित किया। 16/3/2023 को उच्च न्यायालय ने सुनवाई करने के बाद 4 मामलों में से 3 मामले, जिसका क्रिमिनल रिवीजन नंबर 1068 सन 2017, क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर 38,233 सन 2018 एवं क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर 44,136 सन 2022 है, जो क्रमशः संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य से संबंधित डिस्चार्ज पिटीशन एवं विजेंद्र द्वारा अलग से FIR 428 सन 2014 को क्वैशिंग हेतु दाखिल आवेदन एवं संजय तथा मुकेश आदि द्वारा गठित आरोप से डिस्चार्ज हेतु दाखिल आवेदन है। उक्त तीनों मैटरों को न्यायालय ने सुनवाई करने के बाद अगली तिथि 20/7/2023 को अर्थात 4 माह आगे की तिथि फेंक दी और संत रामपाल जी महाराज से संबंधित जमानत आवेदन, जिसका नंबर 15,399 सन 2021 है, को फाइनल आदेश हेतु रिजर्व रख ली, अर्थात सुरक्षित रख ली है। अब आगे देखना है कि न्यायालय संत रामपाल जी महाराज के जमानत के संबंध में क्या आदेश देता है। वैसे मेरा अंदेशा है कि परिस्थितियों को देखकर न्यायालय इस केस में जमानत स्वीकार करेगा ही। अगर न्यायालय जमानत का
आदेश दे भी देता है तो संत रामपाल जी महाराज जेल से अभी बाहर नहीं आ सकते हैं। मैनेजमेंट जो भक्तों के बीच सब्ज बाग दिखा रहा है कि 10-20 या महीना दिन के अंदर में गुरुजी जेल से बाहर आ जाएंगे, वह बिल्कुल बकवास है। हरगिज 10-20 या महीना दिन के अंदर में वे नहीं आ सकेंगे जेल से बाहर। मैनेजमेंट केवल अपने साथ भक्तों को लगे रहने के लिए दिलासा देते रहता है और मुख्य तथा नादान भक्तों की कमाई को लूटते रहता है। फिलहाल एक केस में संत रामपाल जी महाराज का जमानत पर न्यायालय का आदेश आना है। भगत समाज इंतजार करे। तब तक के लिए मुझसे शशिभूषण दास का आप सभी भगत समाज को सत साहेब। मेरा मोबाइल नंबर 99 315 92 093 है। सत साहेब।